जय हिंद दोस्तों। तो पिछले ही पॉलिटी की क्लास में हमने संविधान का पार्ट 1 देखा था। संविधान के पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद के बारे में जाना था और इन 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक जो है वो ये बताया गया था कि भारत एक संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हैं और उसमें क्या क्या। अब देखते हैं संविधान का भाग 2 पार्ट 2। संविधान का जो भाग 2 है वो सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का वर्णन है। तो संविधान के जो भाग 2 है उसमें क्या क्या अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और नागरिकता के बारे में बताया गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो इनमें से ही बन जाता है कि संविधान में कितने, जो संविधान का भाग 2 है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 5 से लेकर 11 और किस बारे में है। तो दूसरा क्वेश्चन है सिटीजनशिप से नागरिकता से। 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ही बन चुके हैं। अब देखते हैं आगे। जो नागरिकता का सिद्धांत है वो सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। नागरिकता एक प्रकार की सुविधा होती है जो कि हमें 18 वर्ष की उम्र के पश्चात मिलती है। मतलब कि जो 18 वर्ष कंप्लीट करने के बाद जो है हमें कुछ विशेष कानून या अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि वोट डालने का अधिकार। नागरिकता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है नागरिकता का सिद्धांत? ब्रिटेन से। भारत में जो है एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर कोई किसी देश में निवासी है तो उसे सिर्फ एक ही, मतलब कि उसी देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन बहुत से राज्यों में, मतलब बहुत से देशों में क्या होता है कि उन्हें देश की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और देश में जो राज्य होते हैं उनकी भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे कि भारत में क्या होता है कि जैसे हम हैं तो हम तो सिर्फ भाई इंडियन है, हमें तो एक तरह की यही नागरिकता है, मतलब, और जो कि हमें नेशनल लेवल पर मिलती है। मतलब कि ये नहीं कि हमें राज्य भी कोई अलग से नागरिकता देगा। तो हमारी जो है एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब अगर कोई व्यक्ति सिडनी में रहता है और सिडनी से वह अगर किसी दूसरे राज्य मेलबर्न में जाता है तो वहाँ पर जो है उसकी जो नागरिकता है वो चेंज हो जाएगी, सिडनी से हो जाएगी मेलबर्न वाली। तो ये होती है हमारी दोहरी नागरिकता। अब बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 के अनुसार जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो ये कहा गया था कि जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं वो यहीं के हैं और उन्हें यहीं की नागरिकता दी जाएगी। क्या कहता है अनुच्छेद 5 कि जो संविधान लागू होने के बाद जो यहाँ रहते हैं वो यहीं के हैं। फिर देखते हैं उसके बाद अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अनुसार आज़ादी के बाद से 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी गई थी। परमिट रूल को फॉलो करना होगा। इसके बाद से क्या कहा था कि अनुच्छेद 6 में कि जो आज़ादी के बाद से 19 जुलाई 1948 तक जो पाकिस्तान से व्यक्ति हैं जो कि भारत में आ गए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, और वो दी जाएगी किसके द्वारा? परमिट रूल को फॉलो करने के बाद। हालांकि जो है वर्तमान में अनुच्छेद 6 समाप्त हो चुका है। ये नहीं कि भाई कोई भी आएगा और यहाँ रह लेगा। तो ये जो है अनुच्छेद समाप्त हो चुका है। तो अनुच्छेद 6 में जो है आज़ादी से बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दी गई थी, किसके द्वारा? परमिट रूल को फॉलो करने के बाद। अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 के अनुसार यह कहा गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद आज़ादी से पहले ही पाकिस्तान जा चुके थे, अगर वे वापस आना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी।
हालांकि वर्तमान में इस अनुच्छेद का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या कहा गया था अनुच्छेद 7 में कि जो लोग भाई पाकिस्तान जा चुके हैं अगर वो भारत आना चाहते हैं तो वे भारत आ सकते हैं और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया था कि जो लोग आज़ादी के बाद यहाँ रह रहे हैं भारत में पाकिस्तान के, वो यहीं के लोग हैं और उन्हें यहीं की नागरिकता दी जाएगी। हालांकि जो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 है, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7, उनका वर्तमान में जो है कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत का व्यक्ति विदेश भ्रमण, नौकरी, विवाह आदि करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब कि जो भारत का व्यक्ति है वो विदेश में भी घूम सकता है, विदेशों में नौकरी भी कर सकता है और विदेश में विवाह भी कर सकता है। इन सभी से उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी और यह सब कहा गया है अनुच्छेद 8 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय है किसी दूसरे देश की मान्यता लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। क्या कहते हैं अनुच्छेद 9? भाई तुम, अनुच्छेद 8 तो ये कहता है भाई तुम कहीं भी नौकरी करो, कहीं भी घूमो या कहीं भी विवाह करो तो हम तुम्हारी जो है नागरिकता समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की मान्यता ले लेगा, मतलब कि जो भारतीय व्यक्ति है वो किसी दूसरे देश की मान्यता ले लेगा या नागरिकता ले लेगा तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 8 और 9। अब देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 जो है उसके अनुसार भारतीय लोगों की नागरिकता बनी रहेगी कुछ शर्तों को छोड़कर, जैसे कि पागलपन, देशद्रोही गतिविधियां आदि। मतलब कि जो है अनुच्छेद 10 है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही गतिविधियां करता है तो तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इन शर्तों के अलावा जो भारतीय लोग हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी। और आपको पता ही है भाई, नागरिकता चली जाएगी तो आपसे वोट डालने का अधिकार चला जाएगा, और जब वोट डालने का अधिकार चला जाएगा तो आप किसको क्या पता कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के नहीं। मैं इसलिए पहचानता हूँ आपकी वोटर आईडी सी है। अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता जो संबंधित कानून है संसद की अनुमति से बनेगा और उस कानून के नियम गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो क्या कहा था अनुच्छेद 11 ने कि जो नागरिकता संबंधित कानून है वो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की अनुमति से बनेगा और उस कानून के जो नियम है वो होम मिनिस्ट्रियल या गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो ये था हमारा भाग 2। इसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो भाग 2 है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। और दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। भाई थोड़ा मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए ना। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।